हेलो गाइज, वेलकम टू एग्जाम शो 247। कैसे हो आप सब? मैं लेके हाजिर हूँ आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी से। ठीक है। आप सभी को पता चलेगा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो नई डेट आई है वो 9 अगस्त है। 9 अगस्त आई है एग्जाम की। ठीक है। जो पिछली 29 जुलाई दी गई थी तो क्लियर हो गया है। 29 जुलाई को आपका एग्जाम नहीं होने वाला। ठीक है। 9 जुलाई को यूनिवर्सिटी की तरफ से जो गाइडलाइन नया नोटिफिकेशन आया है वो 9 जुलाई आया है। ठीक है। नहीं, 9 अगस्त, सॉरी। 9 अगस्त को आपको आपका एग्जाम होना है। ठीक है। तो गाइज आप तैयारी में लग रही है आपके, और 9 यानी 10 दिन आपको और ज़्यादा मिल गए हैं। कोई बात नहीं, अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है। आपका एग्ज़ाम हर हाल में होना है। अब ये मत सोचिए कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है। अब तो यूजीसी ने जो लास्ट ईयर के जो बैचलर डिग्री में जो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम थे वो भी कराने का निर्देश दे दिए हैं। ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम भी डेफिनेटली होगा। ठीक है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, और बहुत एक आपके यानी आपके एग्जाम में बहुत अच्छा एक रोल प्ले करने वाले हैं ये सभी क्वेश्चन ज्योग्राफी के। मैं आपको एग्जाम से पहले पहले यानी कि 1000 यानी 1000 के अराउंड आपको ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है। आपकी ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट करा दूंगा। बहुत अच्छे अच्छे और ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से, मैं आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। और इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम अपने चैनल पे कंप्यूटर एग्जाम को लेके जीएस वगैरह की वीडियो और रीजनिंग वगैरह की वीडियो डालते रहते हैं। ठीक है। और अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते रहते हैं। ठीक है। तो आपका और हमारी एक फैमिली बने रहे। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फर्दर नोटिफिकेशन के। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइज, नोहकिलाई झरना किस प्रदेश में बहता है? मैं आपको ओनली करेक्ट ऑप्शन बताऊंगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। ठीक है। ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो मैं आपको ओनली सिर्फ जो ऑप्शन ट्रू है यानी सही है वो बताऊंगा। मैं आपको फालतू के क्वेश्चन यानी फालतू के ऑप्शन में 3 ऑप्शन आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन को। क्या बताया मैंने आपका? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोहकिलाई झरना किस प्रदेश में? ठीक है। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, मेघालय में। टिक कर देता हूँ मेघालय के सामने में, और डी पर भी आपको टिक कर देता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बायो में पेड़ नहीं है? ठीक है। ये बताना है किस बायो में पेड़ नहीं है। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, टुंड्रा। ठीक है। टुंड्रा बायो में उसमें यानी पेड़ नहीं मिलते इस प्रदेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, भारत के विशाल मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये बताने कथन कौन सा सही नहीं है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ये मैं टिक कर दे देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी में कंटेन है फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन। ठीक है। जो पहला और थर्ड ऑप्शन है पढ़ के बता देता हूँ मैं आपको। भारत में विश्व का सबसे बड़ा एलुवियम निक्षेप पाया जाता है। ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है। नहीं, ये मेन ये स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, तब जाके जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें कंटेन होते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, केवल फर्स्ट और थर्ड। ठीक है। भारत में विश्व का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम निक्षेप पाया जाता है, ये भी सही है। और खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित है, ये भी बिल्कुल आपकी स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और थर्ड मिला के। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। हाँ, हमारे अगले क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में है? बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने पिछले लास्ट ईयर रेलवे के एग्जाम्स वगैरह दिए तो उसमें क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है। यानी कि राजस्थान का कितना, मैंने कितने क्षेत्रफल का कितना हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 60%। ठीक है। 60% राजस्थान में आपका थार मरुस्थल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अपक्षरण। ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं आपको ओनली जो करेक्ट आंसर है वो बताऊंगा, करेक्ट ऑप्शन आपको बताता चलूंगा। ठीक है। अब टिक करते चलूंगा, अब इस चीज को समझ जाइएगा। मैं छोटा सा टिक कर दूंगा, ज्यादा भी आपको मैं कंफ्यूज नहीं करने वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता ग्लेशियर निक्षेप के लिए? तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, स्कैरेरी। ठीक है। स्कैटरी का कोई यूज नहीं होता इस चीज को। ठीक है। इस चीज ऐसी कोई टर्म नहीं है ग्लेशियर निक्षेप के लिए कोई यूज किया जाता है। ठीक है। स्कैटरी। अगला क्वेश्चन नंबर 7, डेम्पिया होजियस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुंदरबन। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता दूं, ये एक इमेजनरी लाइन है। ठीक है। सुंदरबन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुंदरबन। अगला क्वेश्चन, उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 8। तो राइट आंसर हो जाएगा गाइस आपका चेन्नई में शीतकालीन वर्षा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक
राज्य कौन सा है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन मानूंगा मैं इस क्लास का। आगे भी देखते हैं, अभी आगे भी एक दो क्वेश्चन इजी है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इजीएस्ट क्वेश्चन मानूंगा आपसे। ठीक है, आपसे भी कुछ का आंसर पता होगा, तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। ठीक है, सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में होता है। ठीक है, गुजरात सबसे ज्यादा नमक उत्पाद करने में नंबर 1 पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 10, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी पर। ठीक है, कृष्णा नदी पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में दिए चलते हैं। भार चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर आपका ए, कर्नाटका में। भार चुक्की प्रपात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम पे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप ना भी किसी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, तब भी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, तब भी आपके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेशली मैं जीएस वगैरह तुमको आप सभी को पता होगा, आप स्टेट लेवल के या किसी भी लेवल के, आप रेलवे वगैरह के, बैंकिंग वगैरह के, बैंक में थोड़ा कम पूछे जाते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन। बाकी और भी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? तो राइट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर बी, बीना रिफाइनरी। ठीक है, बीना रिफाइनरी का काम करती है। ठीक है, बीना रिफाइनरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुआ अंडा देने के लिए करते हैं? जो ओलिव रिडले कछुआ होती है, किस यानी किस नदी का उपयोग करते हैं अंडा देने के लिए? तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, देवी नदी। ठीक है, देवी नदी। जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है? ये बताना है मक्का किस क्षेत्र में प्रमुख भोजन है। तो राइट आंसर गाइस आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य अफ्रीका में। ठीक है, मिडल अफ्रीका। सी पर भी मैं थोड़ा छोटा सा टिक कर दे देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, संकोच नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? संकोच नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो राइट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर बी, असम और अरुणाचल प्रदेश। असम और अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। तो राइट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर बी, सभी को आप में से कुछ स्टूडेंट को पता भी होगा, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, ये माउंटेन रेंज यानी पर्वत श्रेणी जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ठीक है, तो राइट आंसर का इसका ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, जिनको सब ट्रॉपिकल भी बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन, बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो राइट आंसर गाइस आपका ऑप्शन नंबर सी, राइनहोल्ड मैस्नर। ऑप्शन नंबर सी। सॉरी गाइस, थोड़ा डी पर ए टिक चला गया, मैं इसको सर्कल कर दिए थोड़ा, मतलब मैं एक आउटलाइन से कर दिए देता हूँ, आपको अच्छे समझ, राइनहोल्ड। ठीक है, आप अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, राइनहोल्ड मैस्नर, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है? तो राइट आंसर गाइस है आपका ऑप्शन नंबर 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, काचिन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? रेलवे में कई बार काचिन पहाड़ियों का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यानी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काचिन पहाड़ियों का। अब याद रखिएगा किस देश के साथ हमारी कंट्री की जो सीमा बनाती है। ठीक है, तो राइट आंसर गाइस म्यांमार। काचिन पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा फेमस है, ये काचिन पहाड़ियों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी देखा होगा अपने, अगर आप रेलवे के ग्रुप डी और लोको पायलट टेक्नीशियन वगैरह का अपने अगर एग्जाम दिया है तो इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कथन गलत बताना है बिल्कुल, यानी जो कथन जो स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है वो बतानी है हमें। क्वेश्चन नंबर 21, तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 21 का सी। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बाकी ऊपर की दो स्टेटमेंट आपकी सही हो सकती है। ठीक है, होगी बिल्कुल 100% सही होगी। ठीक है, खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुशाई पहाड़ियाँ कहा जाता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ऊपर की दो स्टेटमेंट आपके सही, खासी और मिजो पहाड़ियाँ पटकाई श्रेणी का हिस्सा, ये भी सही है। फांगपुई मिजो हिल का सबसे ऊंचा स्थान है, बिल्कुल करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट ऊपर की सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई पहाड़ियाँ कहा जाता है, ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा को कंफ्यूज भी करने वाला है। तो राइट का आंसर है गाइस इसका ऑप्शन नंबर बी, गंगा। ठीक है,
गंगा आपका राइट आंसर गाइस। ठीक है, और आपको इसी के इस क्वेश्चन के साथ यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, यही बताना है आपको गंगा का ओरिजिन पॉइंट कहाँ क्या है, यानी गंगा कहाँ से स्टार्ट हो रही है। आप एक अगर आप सभी हम में से जिस स्टूडेंट को भी पता है कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी, ये बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, ये राइट आंसर आपका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र का। ठीक है, मालवा प्लेटो यानी मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये बताने इसमें कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है यानी गलत है क्वेश्चन नंबर 25 में। तो राइट इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी और स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील गुजरात में स्थित है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, इस तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? जलोढ़ मृदा के बारे में ये बताने कौन से स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्वेश्चन नंबर 26। तो राइट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये मैं ऑप्शन बिल्कुल आपको करेक्ट कर दिए, टिक कर दिए देता हूँ बिल्कुल। ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। और स्टेटमेंट बिल्कुल ये गलत है जलोढ़ मृदा के बारे में। इसमें कैल्शियम की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, और ये और यहाँ ना गाइज यहाँ पे थोड़ा मैं टिक कर देता हूँ, यहाँ से थोड़ा आगे यहाँ पे ये आना था कि ये नमी को ज़्यादा समय तक रख सकती है। यहाँ नमी का थोड़ा बाउंस हुआ है, यानी नमी यहाँ से नहीं लिखा गया गाइस, इसके लिए मैं आपसे सबसे माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, तो आप खुद कर लीजिए, यहाँ नमी को ज़्यादा समय तक रखती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ऐसे स्टेटमेंट यानी यहाँ से मिस हो रहा है ना, ये को ज़्यादा समय तक रखती है, ऐसे अच्छा पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, यानी क्या मिस हो रहा है, ठीक है, आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। यानी यहाँ यह है नमी को ज़्यादा समय तक रखती है, यहाँ नमी आना था। ठीक है, तो क्वेश्चन अगले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? कम ऊंचाई वाला क्षेत्र बताना है, कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर गाइस आपका ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है कुट्टानाद केरला। ठीक है, यानी कुट्टानंद केरला में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, यानी 27 का। अगला क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? सबसे इजी क्वेश्चन मानूंगा मैं, सभी को पता होगा, 7 देशों से। ठीक है गाइस, 7 देशों से, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए, ये बताने कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है क्षेत्रफल के मामले में। ठीक है, तो राइट आंसर आपका गाइस ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। बाकी 3 जो कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राजील हो गया, कनाडा हो गया, हम सबसे यानी एरिया में हमसे बड़े हैं। ठीक है, यानी क्षेत्रफल में हमसे बड़े हैं, सिर्फ इंडोनेशिया हमसे छोटा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लंबी है? भूटान के साथ भारत की किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? क्वेश्चन नंबर 30। तो राइट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर ए, असम की। असम, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, सॉरी गाइस ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, फिर वहीं आ जाती हूँ। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम मिस्टेक के लिए थोड़ा सॉरी चाहता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। खारदुंग ला पर्वतीय दर्रा किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 31। तो राइट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर में। ये दर्रा किस राज्य में स्थित है? खारदुंग ला पर्वतीय दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में बोल दो आप। ठीक है, इतना चलेगा, ऑप्शन नंबर सी, बस याद रखिएगा, आप टिक करिए आ जाइए, बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ताप के अंतर का उपयोग निम्नलिखित में से किस कॉन्सेप्ट के लिए किया जाता है? ताप का, तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, मॉनसून का। ठीक है, मॉनसून, ताप के अंतर का उपयोग, ऑप्शन नंबर ए, थोड़ा ए पर मैं टिक कर दे देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए, ताप के अंतर का उपयोग निम्नलिखित में से किस कॉन्सेप्ट के लिए किया जाता है? मॉनसून के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ताप का, ये पूछा था ना ताप का। ठीक है, मॉनसून राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? तो राइट आंसर का आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सर्वेक्षण। भारतीय सर्वेक्षण। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से पीडमोंट पठार का उदाहरण कौन सा है? पीडमोंट पठार का उदाहरण बताना है। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, मालवा पठार। मालवा पठार,
ऑप्शन नंबर सी मालवा पट्टा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर दिए गए बंदरगाहों को व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, जो दक्षिण से उत्तर की मतलब उत्तर की साइड, दक्षिण से अब साउथ से अब नॉर्थ की साइड जो क्रम में है, हम उनको व्यवस्थित करना है, यानी सही क्रम बताना है, सही सीरीज कौन सी है हमें। ठीक है, यानी सही क्रम कौन सा ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण से यानी साउथ से नॉर्थ की साइड, तिरुवनंतपुरम, फिर आ जाएगा, फिर कोचीन, फिर कालीकट, फिर मंगलोर। ठीक है, ये बिल्कुल आपका सही क्रम है। यानी साउथ से नॉर्थ में हमको इनका अरेंजमेंट करना था। पहले बता मतलब जो पहले दक्षिण यानी दक्षिण की साइड से साउथ की साइड से पहले आ रहा है, उसके बाद सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है, फोर्थ, ऐसे बताना था। ठीक है, तो तिरुवनंतपुरम, कोचीन, ठीक है, और कालीकट और मैंगलोर यानी साउथ की साइड से। अगर अब मैं बोलूँ क्वेश्चन में आपको बोल दिया है कि नॉर्थ से साउथ की साइड यानी उत्तर से दक्षिण की ओर, तो फिर आप ऐसे बोलोगे मंगलोर, कालीकट, कोचीन, तिरुवनंतपुरम, यानी रिवर्स कर देंगे, बिल्कुल आपके इसके अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस मठ को गलदे नाग गए लहत से कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस मठ को गलदे नाम गए लहत से कहा जाता है? सॉरी गाइस, मैं एक नोटिफिकेशन आएगा थोड़ा लोड, इसका मैं इसको काट देता हूँ। ठीक है, लहत से कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 36 यानी 36, तो राइट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर बी, तवांग मठ। ठीक है, तवांग मठ। अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते यानी क्लास देखते देखते आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मैं इस तरीके से आपको क्वेश्चन का रिवीजन कराऊंगा अगली बार। ठीक है, अब भी आप पूरा कंटिन्यू रहिएगा, डेली आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको ज़्यादा मतलब ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको डेली क्लास करते रहिएगा, आपको यहीं से याद हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चल देगा इस क्वेश्चन नंबर 37 है ना, हाँ 37, गोमद, चाक और पलाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? गोमद, चाक और पलाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? बॉक्साइट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ओडिशा में। ठीक है, देखिए मैं इतना फास्ट भी नहीं पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको समझ में नहीं आए, ये भी नहीं पता चले कि आज कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, कि समझ में भी नहीं आए कि बता क्या रहे, कि बोला क्या जा रहा है। ठीक है, मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आपको ज़्यादा मतलब लो भी नहीं, आपका ज़्यादा टाइम भी ज़्यादा स्लो भी नहीं है, ज़्यादा आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है, मैं एक और स्पीड लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 यानी 39, भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है? देख ये चीजें आपको बहुत ज्यादा याद करनी पड़ेगी कि किस स्टेट का यानी कौन सा स्टेट क्या चीज उत्पाद करता है, और फला मतलब चीज कहाँ पे है, ये चीजें खदान वगैरह कहाँ पे, ये दर्रा कहाँ पे, पर्वत का प्लेटो कहाँ पे, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा याद करनी पड़ेगी। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये स्टेटिकल जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि वो उद्यान कहाँ पे है, नेशनल पार्क कहाँ गया, इन मैं सेपरेट वीडियो कराने वाला हूँ आपको नेशनल पार्क के लिए, जैसे काजीरंगा हो गया वगैरह वगैरह के लिए, मतलब एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं इसके लिए, पठार वगैरह के लिए, सभी के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, 2 या 3 दिन के अंदर आपको सभी की वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, तो भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर यानी किस स्थान पर है? क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, जादूगोड़ा। ये सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यूरेनियम खदान, पहली यूरेनियम खदान बोला जाता है इसको, जादूगोड़ा में यूरेनियम के। ठीक है, यूरेनियम पता है आप सभी को, पता होगा, जेन्युइन सी बात है, कहाँ पे यूज होता है आप सभी ने पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? ताबो मठ, तो राइट आंसर का इसका ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। मठ वगैरह ज़्यादा हिमाचल में ही हैं, हिमाचल और बिहार में, अगर मैं आपको बात बोलूँ, नेपाल साइड हो गया ज़्यादा मठ वगैरह, इन 2-3 प्रदेशों में ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, शरवती परियोजना किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? ठीक है, परियोजना वगैरह के बारे में भी आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आप टेंशन फ्री रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, तो शरवती परियोजना किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका, टिक कर दिए देता हूँ मैं, कर्नाटका के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? क्वेश्चन नंबर 42, तो राइट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर ए, असम की, म्यांमार से सीमा नहीं लगती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? इसमें थोड़ा आपको लोगों को कंफ्यूज हो जाता है जब भी ऐसा क्वेश्चन देखा जाता है। कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, ऑप्शन लगा देते हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, क्योंकि एम एस स्वामीनाथन हमारी कंट्री में
जनक कहा जाता है, ठीक है, यानी वर्ल्ड वाइड ग्लोबली कहा जाता है, जो ग्लोबली कहा जाता है, या हरित क्रांति के जो इसको पिता बोला जाता है, ठीक है, तो उनको वो बोला जाता है ऑप्शन नंबर बी वाले नॉर्मन बोरलॉग को, ठीक है। ये देखिए मैं टिक कर दिया था, नॉर्मन बोरलॉग को, जो ग्लोबली बोला जाता है, यानी वर्ल्ड में बोला जाता है जिसको। स्वामीनाथन हमारी कंट्री के, ये अब बात क्लियर कर लीजिएगा। कुछ लोगों को इस चीज़ का यानी कंफ्यूज रहता है कि हमें क्या टिक करना है, स्वामीनाथन ग्लोबली यानी क्या, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन में हम जल्दी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते भी नहीं और एकदम टिक कर देते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट मेरे बताने से पहले सोच रहे होंगे जिनको नहीं पता होगा, उनकी बात कर रहा हूँ मैं कि स्वामीनाथन है, ठीक है। स्वामीनाथन सिर्फ हमारी कंट्री हरित क्रांति का पिता, एक्चुअल में जो ग्लोबली मतलब स्टेट कहा जाता है वो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 43 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, यदि दिल्ली में कोई मैच सुबह 10 बजे शुरू होता है तो लंदन में दर्शकों से किस टाइम देखेगा? टाइम चेंज यानी टाइम का डिफरेंस है कि वहाँ क्या टाइम हो रहा है, यहाँ क्या टाइम हो रहा है, क्योंकि हम ग्लोबली टाइम देखेंगे, ग्लोबल मीन जीएमटी जिसको बोलते हैं, जीएमटी ग्लोबली मेन टाइम, ठीक है, उसके हिसाब से बताना है। कुछ यदि दिल्ली में कोई मैच सुबह 10 बजे शुरू होता है तो लंदन में दर्शक उसे किस समय देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी 4:30 बजे, ठीक है। अब देख लीजिए अब कितना फर्क है, ठीक है। इंडिया का जो IST होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, और ग्लोबली मीन टाइम में इतना फर्क है, ठीक है। यानी 4:30 बजे देखेंगे उस मैच को, सुबह के 4:30 बजे, और सुबह 10 बजे मैच शुरू होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, सॉरी गाइस, थोड़ा बार बार मिस्टेक हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 45, पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? पोलावरम प्रोजेक्ट, क्वेश्चन नंबर सी, नहीं, क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। पोलावरम प्रोजेक्ट, मैं इस पर थोड़ा एक आउटलाइन कर दिए देता हूँ गाइज, इसको याद रखिए, पोलावरम प्रोजेक्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे इजी क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बताना है, NH44, NH44। अच्छा, टोटल कितने राष्ट्रीय यानी नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? आप सभी को, अगर आप बेसिक स्टूडेंट को पता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। सबसे ज्यादा कॉफी, कुछ स्टूडेंट इसका आंसर लगा देते केरला, लेकिन केरला नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, एक बार पहले मैंने क्वेश्चन कह रहा था तो आप भी, कुछ स्टूडेंट आपने कमेंट किया था, जो मेरे पिछले चैनल पे वीडियो कराता था ना, तो उसमें अपने कई स्टूडेंट ने मेरी उनके साथ मैं थोड़ी बातचीत भी हुई थी, वो बोल रहे थे कि केरला होता है सर, नहीं, कि जो करंट में है वो कर्नाटका का स्थान आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, मेघालय राज्य कब अस्तित्व में आया? ठीक है, मेघालय राज्य कब अस्तित्व में आया? क्वेश्चन नंबर 48, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1972 में, 1972 में, ठीक है, 1972 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में एकमात्र मैट मेला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 49, बिल्कुल इजी क्वेश्चन बोलूंगा मैंने इसी तरीके से मैंने मतलब इस टाइप के मैंने आपके लिए 50 क्वेश्चन ले गया, इसमें इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन दिए गए, कोई टफ लेवल का नहीं है, क्योंकि टफ लेवल के एंट्रेंस एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। मैं आपको बताऊंगा कैसे स्ट्रक्चराइज किया जाता है, एक दिन मैं एक अलग सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा कि किस तरीके से कोई एंट्रेंस एग्जाम हो गया, अब किसी को भी यानी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम को उसका पेपर लेके बैठोगे, आप उसको एनालाइज करोगे, आपको अब जैसे जितना आपको अनुभव होता जाएगा, एक्सपीरियंस होता जाएगा, आपको पता चलता रहेगा कि कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, देखो मैं, चलो ठीक है, ये बात छोड़ देते हैं हम, किसी सेपरेट वीडियो में बताएंगे, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 49, भारत में एकमात्र मेला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैरन द्वीप में, बैरन द्वीप। अगला क्वेश्चन, कांगेर, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 50, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो गाइस मैं आपको कुछ बता रहा था कि मैं आपको अपनी बात पूरी ही कर दिया। गाइस मैं कुछ ऐसा बता रहा हूँ आपको कि जैसे अपने किसी अब 2-3 सैंपल पेपर उठाइए, उनका जो नहीं लास्ट ईयर जो ओल्ड पेपर उनको उठाइए, उनको एनालाइज कीजिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कि कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ मॉडरेट और कुछ टफ। यानी आप अगर आपके मतलब किसी एग्जाम में 20 क्वेश्चन आपके जीएस के पूछे जा रहे हैं, उसमें ऐसा होगा आपके 5 से 7 क्वेश्चन आपके इजी डाल दिए,
और 7 से 8 क्वेश्चन आपके मॉड्यूलेट डाल दिए, और 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, ऐसा नहीं है किसी एग्जाम में नहीं आता, 1 या 2 से 3 क्वेश्चन आपके टफ आएंगे, अच्छे लेवल के आएंगे, जो अच्छे लेवल जिनको बोल सकते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। तो बिल्कुल भी डरने वाली कोई बात नहीं है, अगर आप कंटिन्यू रहेंगे सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम को बनाया जाता है, मतलब इस तरीके से स्ट्रक्चराइज किया जाता है, ठीक है। तो यानी 1 या 2 क्वेश्चन तो ऐसा आता है जो बिल्कुल ही टफ होगा, अच्छे लेवल का होगा, ठीक है। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ, और मैं और भी क्वेश्चन आपको आप सभी को कराने वाला हूँ। 50 क्वेश्चन से गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा यार शेयर भी कर दीजिएगा किसी ग्रुप में, आपका फ्रेंड वगैरह आपका अगर कोई किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जीएस वगैरह पढ़नी है, उनको मैं अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम की कोई तैयारी कर रहा है तो उनके लिए भी मैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, उनके लिए तो खासकर होने ही वाली है। अगर और भी जीएस वगैरह पढ़ना चाहते हो तो गाइस, ठीक है, ये नहीं मैं, हाँ ये मतलब शेयर करते रहिएगा इस, थोड़ा ग्रुप वगैरह में शेयर कर दीजिएगा, अब किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ, नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, वेट कीजिएगा, लव यू गाइस।